नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते 25 जुलाई को तमाम घटनाक्रम सामने निकल कर आई, जहां भारत की राजधानी दिल्ली में इन दिनों सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया, जिसे ऐसा माना गया कि छात्रों का अभी तक एक सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को हुआ। पर वहीं 25 जुलाई को एक राजनीतिक घटनाक्रम भी ऐसा हुआ जिसे सुन अधिकतर लोग हैरान हो गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, जिस इस्तीफ़ा के बाद जो है छात्रों की दो और मांगें थी, जिन दो मांगों को और माना गया। जहां एक मांग ये थी कि जो भी छात्र जिन्होंने नीट परीक्षा के लीक होने के कारण सुसाइड किया, उनको 1 करोड़ का मुआवजा जाए, और दूसरा जिन छात्रों पर जो है यूएपीए एक्ट लगाने की बात कही गई थी, उस एक्ट को रद्द किया जाए, यानी कि उन छात्रों पर लगे हुए एक्ट को रद्द किया जाए। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो है 1500 से ज़्यादा वांछित अपराधियों की मौजूदगी देखी गई, जिन्हें एफसीआर यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा जो है चिन्हित किया गया। फिलहाल जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिया गया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद तमाम सवाल जो है पार्टी को लेकर जो है उठाए जा रहे हैं। क्या है पार्टी की राजनीति, क्या है पार्टी किस तरह से जो है काम करती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस पर और भी ज़्यादा विश्लेषण में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मधुकर त्यागी जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस पूरे रेजिग्नेशन से लेके प्रोटेस्ट तक को, इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। मधुकर जी, क्या लगता है कल रेजिग्नेशन देखने को मिला, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मीटिंग एक टाइमलाइन जो है पूरा वो सेट किया गया था, पर मीटिंग से पहले ही रेजिग्नेशन आ जाना, एक ट्वीट आ जाना, उस पर क्या है आपकी राय? देखिए, जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, ये बिल्कुल मानते हैं कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद में जैसे ही पता चला, तुरंत उस पर कमेटी गठित करके उसकी जांच भी शुरू कर दी गई। दोषी भी, जो उसमें आरोपी थे, वो दोषी करार होकर आज जेल में भी हैं। कुछ सस्पेंशन भी आपने देखे, और अभी जांच आगे बढ़ रही है। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, यह देखते हुए तत्काल प्रभाव से दोबारा पुनः पेपर कराया गया, क्योंकि बच्चों का भविष्य इसलिए मायने रखता है कि वह आने वाले समय में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, संविधान की किसी भी इकाई से जुड़कर, किसी भी व्यापार से जुड़कर। इसी वजह से साल खराब ना हो, वो हमें देखने को मिला। लेकिन इसके बीच में माननीय न्यायाधीश जी के द्वारा जो शब्द बोला गया कॉकरोच के नाम से, उसको किसी ने भुनाने का प्रयास किया। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट किया था, कॉकरोच उन लोगों को कहा गया जो सत्ता तंत्र में गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, गलत तरीके से आ जाते हैं। वो आगे बढ़ा। वहाँ से एक सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिलियंस में उनके फॉलोअर हुए। धरना प्रदर्शन के लिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आऊँगा। उन्होंने फिर उसके में साथ में इस बात को भी जोड़ दिया कि पेपर लीक का मामला, युवाओं का जो भविष्य है वह खतरे में है, वो पेपर लीक हो रहा है, वह गलत है। वह प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया। आप उसमें देखा वो चेहरे, वो लोग उसमें संलिप्त हुए जो इस प्रकार के प्रोटेस्टों में, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे नेहरू यूनिवर्सिटी में गूंजते हुए देश विरोधी नारे हों, या शाहीन बाग में हुए आंदोलन हों, लेकिन युवा सुरक्षित रहें, भविष्य सुरक्षित रहे, उनका जीवन सुरक्षित रहे, इस चीज़ को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र किया है कि युवा को कुछ नहीं होना चाहिए, वे हमारे देश का भविष्य हैं, और इस देश के अंदर अराजकता ना फैले, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इस इस्तीफे को दिया है। और मैं नैतिकता के आधार पर भी, और इस देश की अखंडता अक्षुण्ण ना हो, इस देश की अखंडता प्रभावित ना हो, और ये जो अराजकता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस पूरे मामले में जितने भी विरोध करने वाले लोग थे, वो कम चोटिल थे, उससे ज़्यादा चोटिल दिल्ली पुलिस और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियाँ वो थी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इस हमारे विद्यार्थियों के पीछे कौन लोग खड़े थे, उनको भड़काने के लिए कौन लोग खड़े थे। उस भड़काव को इस इस्तीफे से कम किया है, शांत किया है। तो इस्तीफ़ा देना नैतिकता का आधार है, और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि निष्पक्ष जांच हो, और उसी का यह प्रमाण है। क्योंकि जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी, आपने देखा होगा कांग्रेस से भी सवाल किए गए थे। उनकी एक प्रधानमंत्री, आप जानते हैं, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाना
अच्छा समझा इस्तीफ़ा देने की बजाय। तो ये एग्जाम्पल सेट हुआ है और मैं तो ये चाहूँगा कि यह चीज़ें अब राज्यों में जाएं। पंजाब में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही हैं। तो जो चीज़ केंद्र में बनती है वो नज़ीर बनती है और ये चीज़ नज़ीर बनी है और ये नज़ीर अन्य राज्यों में जाओ, जिससे भारत के जो भविष्य हैं, जो हमारे युवा हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। अच्छा, इसके अलावा जब रेजिग्नेशन आया, ट्वीट में जो लेटर देखा गया उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया, देश विरोधी बातें चल रही हैं, 10 दिन से मेरा मन उदास था जिस कारण जो है ये इस्तीफ़ा दिया जा रहा है। अब ये धर्मेंद्र प्रधान, जिस तरह से आपने भी कहा कि नैतिकता की बात है, ये एक कोई राजा अपनी गद्दी जल्दी नहीं छोड़ता, पर अगर वो देश विरोधी बातें सुनकर गद्दी छोड़ता है तो उसकी नैतिकता पे भी सवाल किए जाते हैं। पर फिलहाल इसको दूसरी तरफा देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि छात्रों से डर के जो है ये इस्तीफ़ा दिया गया है। आपकी क्या राय है? देखिए, छात्रों से डर के नहीं, सड़क के आंदोलन से डर के इस्तीफा नहीं है। वहाँ जो छात्र है वह स्कूल लौटे, अपने इंस्टीट्यूशन लौटे, क्योंकि जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम पास कर रहा है उनका आपने सेलिब्रेशन भी देखा है और बहुत सारे बच्चों ने अपने बयान भी दिए हैं कि वह दोबारा पुनः जब नीट का पेपर होकर आया है तो उस बात से खुश हैं और वह अपने अपने संस्थानों में लौट रहे हैं। लेकिन इसके साथ में उपद्रवी उस लाभ को उठा जाएं जो अराजक तत्व राजनीति के अंदर विपक्ष में आप तमाम तरीके से देखते होंगे, क्योंकि यह देश ना तो बंगाल बनने दिया जाएगा, यह देश ना तो नेपाल बनने दिया जाएगा। और यही जिक्र अपने देश को सुरक्षा का भाव रखने का जो जिक्र है हमारे मंत्री जी ने किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है और उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए इस चीज़ को किया है। क्योंकि यदि आप समझिए, यदि ऐसा प्रकरण होता तो जांच एजेंसी क्यों बैठाते, और जो लोग इसके अंदर संदिग्ध थे आज वो जेल के अंदर हैं। लेकिन उनका देश अखंड रहे, हमारा देश अखंड रहे, बच्चे सुरक्षित रहें, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जाए कि हमें कल को पछताना पड़े। तो यह नैतिकता, यह जिम्मेदारी, यह उनका कर्तव्य सराहनीय है और पूरा देश इनके इस इस्तीफे की सराहना कर रहा है। साल 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, इसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। ठीक उसी तरीके से, उसी माइंडसेट के साथ जो है जंतर मंतर पर भी देखा गया कि किस तरीके से भीड़ आती है, पुलिस का, आरएएफ का घेराव करती है, उनको पीटने का काम करती है। उसके अलावा जो पुलिस लाठीचार्ज करती है, उनके फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल के उनका पूरा एड्रेस, उनके माता पिता का एड्रेस जो है, तमाम चीज़ें साझा की जा रही हैं। क्या ये वही उपद्रवी हैं जो साल 2020 में दिल्ली दंगे में भी शामिल थे? देखिए, आपने प्रॉपर वहाँ कवरेज किया है, आप अन्य साथियों ने वहाँ प्रॉपर कवरेज किया है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं वहाँ क्या स्थिति है और आप संविधान के चौथे अभिन्न अंग ही हैं, मैं मान के चलता हूँ इसको, क्योंकि आप पारदर्शिता के साथ में देश की बात को, देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपका जो योगदान है, क्योंकि जो चीज़ दिख रही है वो दिखाई जाए, वो आपने अच्छी तरीके से देखा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा है और जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो सोशल मीडिया से, अन्य स्रोतों से हमें प्राप्त हो रहे हैं कि उपद्रवियों की संख्या कम है और सुरक्षा एजेंसियों की जो वहाँ पे चोटिल हुए उनकी ज़्यादा है। तो इस बात से अंदाज़ा बिल्कुल साफ है कि ये वही उपद्रवी हैं जो बार बार केवल नकाब पहन कर आते हैं, एक प्रोटेस्ट का नाम बदल देते हैं और इस देश में अराजकता फैलाकर कोशिश करते हैं कि जो उनके आका हैं, जो ऊंची पोस्टों पर बैठे हैं, वह सत्ता में आ जाएं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दायित्व निभाना जानती है और सिंहासन का भोग विपक्ष जानता है। और इस भोग का जो तार था, जो ये करना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा था कुछ ऐसा बड़ा घटित होने वाला है, तो उसके कहीं ना कहीं तार काटने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस इस्तीफे को देकर किया है कि यह जो मामला चल रहा है, जो अराजकता फैल रही है, ये सिमट जाए, समाप्त हो जाए। दूसरी बात और मैं साथ में आपको जोड़ दूं कि आपको पता ही है, कल सोमवार है, मानसून का सत्र चल रहा है और मानसून के सत्र में वो 2 बड़े बिल आने वाले हैं जिसको देखकर, जिसको समझकर इस देश की जनता यह फैसला करेगी कि विपक्ष उनके लिए कितने पक्ष में आता है। एफसीआरए आने वाला है, जो विदेशों से फंडिंग हो रही है। इसी प्रकार के जो प्रकरण आपने जंतर मंतर पर देखा है, इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए, वहाँ आपसे ये बात छुपी नहीं है, वहाँ खाना किस प्रकार से पहुँच रहा है, वहाँ सुविधाएँ किस प्रकार से दी जा रही हैं। लेकिन वो चेहरे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे, मैं तो ये कहूँगा, जो बच्चे नीट के पेपर में जिन्होंने सफलता हासिल की है वे अपने इंस्टीट्यूशन में हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को बरगलाकर ये लोग ज़रूर पहुँचे होंगे, लेकिन संख्या बल बच्चों का कम है, अराजक तत्वों का ज़्यादा है। तो सोमवार में जो बिल आ रहा है, मैं तो विपक्ष से कहूँगा कि अब हर बिल का समर्थन करिए। इसके साथ में दूसरा शिक्षा को लेकर जो बिल आ रहा है, उसमें जो अमेंडमेंट आ रहे हैं,
आने वाले समय में इतने कड़े रुख, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया कि तुरंत तत्काल प्रभाव से दोषी पाए जाएं और उनको उचित दंड दिया जाए। लेकिन FCRA के साथ साथ में जो शिक्षा को लेकर कड़े रुख के साथ में जो बिल बनेगा, जो अमेंडमेंट होगा, उसमें वो प्रावधान होंगे 1 करोड़ का जुर्माना जो बताया जा रहा है। हालांकि मैं इसमें कितना सही हूँ, लेकिन इन बिलों के पक्ष में विपक्ष कितना आता है, अब यह बात देखने की होगी, क्योंकि सड़क पर नारेबाजी करने से कुछ नहीं होता। समाधान यदि हमें करना होगा तो वह देश की 2 बड़ी संसद हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है, वहाँ पर अपना समर्थन दीजिए और इस देश के पक्ष में, इन बच्चों के पक्ष में, इन युवाओं के पक्ष में, चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, आप अपना समर्थन देंगे तब समझा जाएगा यह विपक्ष राष्ट्र के पक्ष में है। अच्छा, इसके अलावा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि छात्रों के नाम पे प्रोटेस्ट था, पर जिस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट में देखा गया, चाहे वो अगर बात करें फूड डिलीवरी की, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से डिलीवरी की गई। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो ब्राह्मणवाद, RSS, मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा अगर देखा जाए इस पूरे प्रोटेस्ट में तो आज़ाद कश्मीर के नारे जो हैं, स्लोगन्स जो हैं वो लिखे गए। इसके अलावा अशब्द जो है दिल्ली पुलिस के लिए, मीडिया के लिए, तमाम नेता के लिए इस्तेमाल किए गए। ये क्या वाकई में लगता है कि अभी भी ये छात्रों का प्रदर्शन वाकई में था या छात्रों के हित में बात की गई थी यहाँ पे? देखिए, जिस प्रकार के प्रोटेस्ट किसके लिए था? प्रोटेस्ट था कि हम नीट का जो पेपर लीक हुआ है, वो पेपर लीक होने से जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले, और वो सारा मामला हो चुका। जो दोषी हैं वो सब कुछ हो, लेकिन किसी व्यक्ति ने ये कहा कि शिक्षा मंत्री, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने से बजाय ये कहते कि ये जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार करा जाए, यानी कि नियत रखते हुए नीति में सुधार करें और वो संसद में करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर किस प्रकार से असुरक्षा दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कमज़ोर दिखाना कि भारत के अंदर चल क्या रहा है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी ये चला होगा, तो कहीं ना कहीं अपने देश का नाम खराब करने का भी प्रयास है। दूसरा, आप जो पूछ रहे हैं क्योंकि विरोध के पीछे किस प्रकार के चेहरे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ढफली गैंग, उमर खालिद जिसके ऊपर तमाम केस हैं और वो जेल से आना जाना जिनका लगा रहता है, एक भगवान श्री राम के, भगवान श्री राम का इस वाले मैटर से लेना देना क्या है? भगवान श्री राम के ऊपर कहा गया कि सीता के पति, इस प्रकार के वक्तव्य। दूसरा, अब तो नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, इस प्रकार के प्रण। दूसरा, अरुणधति राय वहाँ कर बैठी हैं जो ये कहती हैं कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग रहा ही नहीं है। तो उन लोगों को आपने अन्य प्रोटेस्ट में भी देखा होगा, तो ये प्रोटेस्ट केवल बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी रोटियां सेकने का था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे इसमें उन बलि ना चढ़ जाएं, शहीद ना हो जाएं, उनका फ़ायदा, क्योंकि ये तो सोनम वांगचुक को उसी प्रकार से ट्रीट कर रहे थे। वो तो चाह रहे थे कि इनकी मृत्यु जंतर मंतर पर ही हो जाए और उसको भुनाने का कार्य ये आप पार्टी करे, ये कांग्रेस करे, ये समाजवादी पार्टियां करें। तो इनको अपनी गिरबान में भी झांकना चाहिए। इनके समय में कितने पेपर लीक हुए, क्या इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया जो आज अपने आप को यहाँ प्रोटेस्ट कर दिखा रहे हैं। तो केवल इस सारी बात का सार ये है कि इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए, इस देश के अंदर अराजकता ना फैले, इस जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके रुख को मोड़ने के लिए मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि यह युवा यदि इसमें संलिप्त हो जाएं, उनको भ्रमित कर दिया जाए, ये प्रोपेगेंडे में कामयाब हो जाएं, तो इस देश को नेपाल और बंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इसको तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं तो धन्यवाद मोदी जी का भी दूंगा, अमित शाह जी का भी दूंगा जो गृह मंत्री हैं, और साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण के भाव को लेकर कि मेरे देश के बच्चे कहीं इस अराजकता की भेंट न चढ़ जाएं, धर्मेंद्र प्रधान जी का देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ मधुकर जी जिन्होंने तमाम सवालों पे जानकारी दी। बहरहाल इन दिनों जो है अब सबसे बड़ा देखने वाली बात यह है कि सोमवार को जो एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 में संशोधन हो रहा है, उसमें क्या संशोधन निकल कर आते हैं, विपक्ष से कितना समर्थन जो है इस पूरे एक्ट पर मिलता है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। मैं जितेश मिश्रा, धन्यवाद।